अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इंटरनेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, खूबसूरत वादी मर्दान के दिल में जहां सरसब्ज खेत हवाओं के साथ रक्स करते हैं और पहाड़ सदियों पुराने राजों की सरगोशी करते हैं, एक ऐसा मकाम मौजूद है जो अमन और इल्म की एक लाजवाब निशानी है। यह है तख्त बाई। ये सिर्फ खंडरात नहीं बल्कि जीता जागता पत्थरों का अजायब घर है जो हमें तकरीबन 2000 साल पीछे अजीम गद्दारा तहजीब के सुनहरे दौर में ले जाता है। मर्दान जो कभी इल्म दानिश और बुद्ध के फलसफे का गहवारा था, आज भी इस मुकद्दस मकाम की हिफाजत ऐसे करता है जैसे माजी का कोई अनमोल खजाना हो। और आज मैं आपको यहाँ यानी तख्त बाई लाया हूँ ताकि इस दुनिया के सबसे हैरत अंगेज और मुकम्मल तौर पर महफूज बुद्ध खानकाई कम्प्लेक्स को दरियाफ्त किया जा सके। प्यारे दोस्तों, तख्त बाई का नाम खुद एक गहरा मतलब रखता है। फारसी जुबान में तख्त का मतलब है तख्त या मसनद और भाई का मतलब है चश्मा या पानी का बहाव। मोरखीन का मानना है कि इस मकाम के करीब एक कुदरती चश्मा बहा करता था और इसके अलावा यहाँ कदीम दौर के तराशे हुए पानी के टैंक भी दरियाफ्त हुए हैं जो इस बात का सबूत है कि पानी न सिर्फ मौजूद था बल्कि सलीके से महफूज भी किया गया। इन टैंकों में एक 14 फुट चौड़ा और 20 फुट गहरा था, इसलिए इसे चश्मे की मसनद यानी तख्त बाई कहा गया। मगर यह तख्त किसी बादशाह के लिए नहीं बल्कि उन रूहानी राहिबों के लिए था जो यहाँ सुकून, इल्म और मराकबे की तलाश में आते थे। जरूर विजिट कीजिए। प्यारे दोस्तों, इस मकाम की तारीख को अंग्रेज दौर में दोबारा जिंदा किया गया। पहला सर्वे 1872 से 1873 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम की निगरानी में किया गया, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बानी थे। जल्द ही मशहूर माहिरीन आसार कदीमा जैसे सर जॉन मार्शल, D.B. स्पूनर और H.H. हार्ग्यूज ने 1907 से 1911 के दरमियान यहाँ बाकायदा खुदाइयाँ की। इनकी मेहनत से स्तूपों की बुनियादें, छोटे स्तूपे, खानकाई कमरे और कीमती गंधारा मुजस्मे दरियाफ्त हुए। बाद अज़ा मशहूर मुहक्किक और सय्याह सर ओरलस्टीन ने भी यहाँ का दौरा किया और इस मकाम का तारीखी मुशाहिदा कलमबंद किया। जदीद दौर में 2002 से 2005 के दौरान अब्दुल अजीम, जो महकमा आसार कदीमा खैबर पख्तूनख्वा के माहिर हैं, ने यूनेस्को की मदद से यहाँ बड़े पैमाने पर मुरम्मत और तहफ़्फ़ुज़ का काम किया। 1980 में तख्त बाई को यूनेस्को के आलमी विरसे में शामिल कर लिया गया। प्यारे दोस्तों, तख्त बाई की खुदाई के दौरान दरियाफ्त होने वाले हैरत अंगेज मुजस्मे, कतबे और नवादरात को बड़ी एहतियात से महफूज किया गया और अब ये फखरी तौर पर पेशावर म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखे गए, जो गंधारा आर्ट के दुनिया के बेहतरीन ज़खायर में शुमार होता है। ज़ायरीन यहाँ गौतम बुद्ध के नफीस मुजस्मे, उनकी ज़िंदगी के मनाजिर और वो आर्किटेक्चरल फनपारे देख सकते हैं जो कभी इस मुकद्दस खानका का हिस्सा थे। कुछ नवादरात टेक्सला म्यूजियम और चंद बैनुल अक़वामी अजायब घरों में भी मौजूद हैं, मगर इस मकाम का
असल खजाना आज भी पेशावर में ही मौजूद है, बस थोड़ी सी दूरी पर तख्तबाई के दामन में। दोस्तों, तख्तबाई कम्प्लेक्स पहाड़ से तकरीबन 500 फुट या 152 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है और इसकी सैर एक मुकम्मल कहानी के अंदर दाखिल होने जैसी है। 33 हेक्टर रकबे पर फैला यह कम्प्लेक्स अपने अंदर अजीम रूहानी फने तामीर समोए हुए है। इसका मरकजी स्तूपा तकरीबन 13 फुट ऊंचा और 27 फुट चौड़ा है, जिसके इर्द गिर्द 35 छोटे स्तूपा वाक़या है, जिनमें से कुछ की ऊंचाई 9 फुट तक है। इसके अलावा यहाँ 120 से ज्यादा कमरे मौजूद हैं, जिनमें मराकबा की कोठरियाँ, इबादत गाहें, कॉन्फ्रेंस हॉल्स, जेर जमीन कमरे और एक हैरत अंगेज 3 मंजिला इमारत शामिल है, जिसकी पहली 2 मंजिलें तालीमी व लाइब्रेरी के लिए थी और तीसरी मंजिल राहिबों की रिहाइश के लिए महसूस थी। प्यारे दोस्तों, ये खानका सिर्फ इबादत की जगह नहीं थी, बल्कि ये कदीम दुनिया की एक अजीम यूनिवर्सिटी थी। यहाँ पर 300 से ज़ायद तालिब इल्म और राहिब रिहाइश पजीर थे, जो चीन, तिब्बत, अफगानिस्तान, श्रीलंका और वस्ती एशिया से इल्म हासिल करने आए थे। वो यहाँ बुद्ध मत का फ़लसफ़ा, तिब, फ़नून लतीफ़ा और ज़ुबानें सीखने और अतियात पर ज़िंदगी गुजारते। वो खामोशी में मुराकबा करते और नहायत नज़्म व ज़ब्त के साथ अपनी रूहानी ज़िंदगी गुजारते। आज भी हर दीवार, हर सतून और हर कमरा इनके इल्म और इरफान की गवाही देता है। दोस्तों, तो सवाल पैदा होता है कि इस अजीम खानका को पहाड़ पर क्यों बनाया गया? इसका जवाब रूहानियत और हिकमत दोनों में है। रूहानी तौर पर राहिब चाहते थे कि वो आसमान से करीब हों, खामोशी में रहें और दुनियावी शोर गुल से दूर रहें। अमली तौर पर यह पहाड़, जो गंदारा पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा है, इन्हें दुश्मनों, सैलाबों और दीगर आफात से महफूज रखता था। आज भी ज़ायरीन को यहाँ पहुँचने के लिए तकरीबन 250 से 300 पथरीली सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, मगर हर कदम के साथ आप माजी के सुकून के करीब और हाल के शोर से दूर होते जाते हैं। यहाँ हमें महकमा सारे कदीमा खैबर पख्तूनख्वा की दिल से तारीफ करनी चाहिए, जिन्होंने इस अजीम विरसे की हिफाजत की है। यहाँ के रास्ते साफ सुथरे, रहनुमाई के बोर्ड्स वाज़िया, बैठने की जगह वसी और जहाँ सिक्योरिटी अमला मुहज़्ज़ब और मददगार है। इनकी शब रोज़ की मेहनत से हम आज भी वही सुकून, खामोशी और खूबसूरती महसूस कर सकते हैं जो सदियों पहले राहिबों को हासिल थी। ज़रूर विजिट कीजिए। प्यारे दोस्तों, तख्तबाई के इर्द गिर्द भी कई हैरत अंगेज तारीखी मकामात मौजूद हैं। सिर्फ 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है सैर बेलोल, जो एक कदीम किला बंद शहर था। कुछ ही फासले पर है जमालगढ़ी, जो एक और बुद्ध मत खानकाई कम्प्लेक्स है। और अगर आप आगे बढ़ें
तो शहबाजगढ़ी में अशोका के पत्थरों पर कुंदा फरमान मौजूद है जो 2300 साल पुराने हैं और आज भी अमन, बर्दाश्त और भाईचारे का पैगाम देते हैं। मशहूर चैनल जैसे BBC, डिस्कवरी, NHK जापान, DW जर्मनी और पाकिस्तान टेलीविजन ने इस मकाम पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं और इसे दुनिया का एक जिंदा रूहानी विरसा करार दिया है। जरूर विजिट कीजिए। दोस्तों, जबकि गद्दारा के दीगर मकामात को वाइट हनों ने 5वीं सदी में तबाह किया और सिख दौर में भी लूट मार हुई, लेकिन तख्तबाई महफूज रहा। पहाड़ी की बुलंदी और मिट्टी के नीचे छुपे होने की वजह से ये सदियों तक महफूज रहा। जब अंग्रेज माहिरीन ने इसे दरियाफ्त किया तो वो हैरान रह गए कि ये अपनी असल तरतीब में जू का तू मौजूद था। आज ये दुनिया के उन चंद बुत मकामात में से एक है जहाँ खानकाह का मुकम्मल नक्शा आज भी साफ दिखाई देता है, जैसे वक्त यहाँ रुक गया हो। दोस्तों, अगर आप यहाँ का विजिट करना चाहते हैं तो ये बहुत आसान है। पेशावर से ये मकाम 78 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, जो तकरीबन 1.5 घंटे की पुरसुकून ड्राइव है। इस्लामाबाद से तकरीबन 160 किलोमीटर के फासले पर है, जो M1 मोटरवे के जरिए 3 घंटे में तय किया जा सकता है। चाहे आप तारीख के लिए आएं या यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखने, तख्तबाई आपको खुले दिल से खुशामदीद कहेगा। और इसके अलावा 2000 साल पुरानी तारीख आपका इंतजार कर रही होगी। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में अपनी राय दें और अगर आप यहाँ आ चुके हैं तो अपना तजुर्बा भी जरूर शेयर करें। अगले व्लॉग तक खुश रहिए, जुस्तजू में रहिए और पाकिस्तान के विरसे को दुनिया भर तक पहुंचाते रहिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।